ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट की और जो है आज जो है बात करेंगे कि रोल ओवर वीक था वो खत्म हो चुका है और जो है लास्ट डे यानी कि फ्राइडे वाले दिन हमने मार्केट को जो है पॉजिटिव देखा, जो कि अभी हम काफ़ी 6-7 दिनों से हम देख रहे थे कि एक नेगेटिव करेक्शन मोड में मार्केट थी और जो है उसको हमने कल पॉजिटिव देखा। थोड़ी सी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिसकी वजह से ये टेंशन क्रिएट थी वो रिजॉल्व हुई है, तो मार्केट ने एक उसका भी इम्पैक्ट लिया। और फर्दर आगे मार्केट कैसी रहेगी, क्या सिलसिला रहेगा, क्योंकि ये भी हम सुन रहे थे कि शायद अब जो है मार्केट ऐसी वॉलेटाइल ही रहेगी, जो एक तेजी की आदत हमें पड़ चुकी थी अब शायद वैसा ना रहे, वॉलेटाइल हो जाए मार्केट। तो ये सारी बातें हम करेंगे और जो है ये सारी बातें करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल लेडी सर जो है वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट, जी हाँ, जो कि जो है हो रहा था, अब उसके इख्तितामी दिन जो है वो करीब आ चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि PSMU की तरफ से जो ये एक टूर्नामेंट था विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय FNEL, जी हाँ। और तो अब उसकी जो है जो विनर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगी। और देखते हैं कि कौन है वो 3 खुश नसीब विनर्स जो कि जो है ये कैश प्राइज जीतेंगे। उनका ऐलान भी मैं बहुत जल्द जो है अपने प्रोग्राम में करने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो आपके फेवरेट गेस्ट हैं उनको 1000+ लाइक्स देंगे तो वो हमारे प्रोग्राम में ट्वाइस अ वीक आएंगे, जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। जी हाँ, तो चलें आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मार्केट का जो है ना ओवरव्यू आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जी, नादिया, इस हफ्ते मार्केट मोस्ट डेंजरस तरह की वोलेटाइल हम्म। रही है। मार्केट जी। में लोगों ने रुपए भी बहुत हारे हैं और एक जी। अफगानिस्तान का इशू था। वो देखो, मैं हर चैनल पर और हर आपके प्रोग्राम में मैंने बोला था महीने दिन पहले कि ये ह्यू एंड क्राई बहुत है, ज्यादा पैनिक कर देते हैं। देखो क्या हुआ, वही हुआ, इनके मामले हल हो गए। फिर हम्म। मार्केट में पहले तो मंदी आई, वो मंदी के बाद बहुत अच्छी तेजी आई, रैली बहुत अच्छी मिली। मगर हम्म। नादिया, पीपल, बेचारे छोटे मीडियम लोग, ये लोग बहुत हार गए। इनको बहुत डेंट पड़ा, मार पड़ी। देखो, बड़े लोगों को, इंस्टीट्यूशन को, इनको फर्क नहीं पड़ता है, जी। मगर मीडियम लोग, छोटे लोग बहुत हार गए। और दूसरी बात, मैं आपको अभी मैं एक चीज बता दूं निशात मिल के बारे में। हम्म। देखो, मैंने कहा था निशात मिल, देखो निशात मिल के अंदर इन्होंने क्या क्या ना दिया कि ये, इसकी अर्निंग थी 6.5-7 रुपए, 7.5 रुपए अर्निंग थी। हम्म। इन्होंने शो की तकरीबन 3.25 रुपए। ये ग्रुप की ये आदत है क्या? और ये कम से कम इसकी अर्निंग आई आती 7.5 रुपए। और ये हुआ क्या कि एक ग्रुप ने होल्ड कर लिया था तकरीबन 6% शेयर, 6 से 7% शेयर। तो हम्म। इन्होंने देख लिया, ये कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, कंपनी के ओनर ये हरकतें करते हैं कि इन्होंने देखा, इन्होंने इतना वो कर दिया होल्ड, तो फिर इन्होंने अर्निंग कम कर दी। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये इसकी बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 500 रुपीज। ये टेक्सटाइल में सिर्फ 5% है,
باقی یہ بہت ہی ہولڈنگ کمپنی ہو گئی ہے. اور میں بتا دوں نشاد مل، نشاد ہوٹلز جتنی بھی چینز ہیں نا ان کے انڈر میں ہے. اور میں ایک دوسری بات بتا دوں، ایک آپ کو نئی بات بتا دوں، JECO 7 جو چائنا سے گاڑی آ رہی ہے، ان کے پاس تقریباً 800,000 گاڑی آئے گی. اور یہ گاڑی میں ان کو اتنا پروفٹ ہوگا، اتنا پروفٹ ہوگا کہ ابھی سے یہ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ اون پر بک رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ کمپنی میں نے جو بولا ہے نا، یہ کم سے کم اس کی آپ دیکھنا یہ 250-300 روپے دام ہوگا. اور اس کی بک ویلیو، اس کی ورتھ ہے 500 روپے. تو میں یہ کہوں گا تھوڑی بہت کمپنی مینجمنٹ، کمپنی کے مالکوں نے تھوڑا بہت اس کو ٹینٹ کیا ہے. مگر دوز ہو ہولڈ، I can say you please hold it for months. 2-3 مہینے کے لیے، 3-4 مہینے کے لیے اس کو بیچنا مت. اس میں کم سے کم آپ کو 50-60-70 روپے ملیں گے. اوکے. یہ جی جی ہاں. تو میں نے بولا ان کو میں وہ کر دوں، ان کو بتا دوں اس کے بارے میں. اور یہ بات کہ مارکیٹ کے بارے میں دیکھو، مارکیٹ کے بارے میں پرسوں بہت اچھی رہی فرائیڈے کو. اور رول اوور تھا نا جو وینسڈے تک تھوڑا بہت وہ تھا، تھوڑا اوپر چل رہا تھا. تھرسڈے فرائیڈے کو بہت ایزی ہو گیا، رول اوور اسموتھلی ہو گیا. اور رول اوور کا ہم لوگ میں ہر وقت بول رہا ہوں کہ رول اوور کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے. ہاں پینک کریٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے نا، فیوچر میں وہ بکتا نہیں ہے تو وہ کریٹ ہو جاتا ہے. مگر ایزلی اسموتھلی ہو جاتا ہے. جیسے رول اوور ہو گیا مارکیٹ آپ کی شوٹ اپ کر گئی. مگر میں یہ کہہ دوں کہ مارکیٹ ابھی بھی دیکھو نا وولیٹائل رہے گی، کیونکہ لوگوں میڈیم لوگ بہت روپیہ ہار گئے، چھوٹے لوگ روپیہ ہار گئے. تو مارکیٹ میں ابھی اتنی تیزی سے اتنی گین نہیں ہوگی. اور دوسری بات دیکھو، ہپکو نے امیزنگ 6 روپے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر، 5 روپے ڈکلیئر کر دیا. بالکل. ڈیویڈنڈ بہت اچھا آتا ہے. آپ حبیب بینک دیکھ لیجئے، ایک دن کے اندر 100 کر 10 روپے اوپر تھی. تو بلو چپس میں بہت اچھے لوگوں کو روپے مل رہے ہیں. بالکل. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی سر. اور جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں، ہم ان کے سوال لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم فردر اس کو جو ہے بات کریں گے. جی فرید رزاق صاحب اپنا سوال کریں. السلام علیکم اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ دیوان شوگر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیوان شوگر ابھی بھی ہولڈ کرنا چاہیے نا سر؟ جی سر، میں آپ کو بتاؤں سر، ایک ہی وہ ہے کہ یہ گروپ تھوڑا بہت وہ ہے، ورنہ آپ اس کو ہولڈ کیجئے. بہت اچھا کماتے ہیں، شو نہیں کرتے، ان کی چینی اتنی بکتی ہے. اور یہ جو بیلٹ ہے نا، یہ بہت اچھے بیلٹ کے اندر ہے. تو میرے حساب سے یہ ہولڈ کرنا چاہیے، یہ بالکل مت بھیجنا سر. آپ نے کہا تھا کہ یہ 12 روپے تک جائے گا، تو انشاءاللہ یہ 12 روپے کا ہے نا 3 مہینے 2 مہینے میں؟ یہ جائے گا سر، یہ 100% جائے گا. یہ 20 دن میں بھی جا سکتا ہے، مگر میں اتنا بتا دوں یہ جائے گا ضرور. انشاءاللہ. سر یہ گندھارا انڈسٹریز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرے حساب سے اس میں آپ نہیں ہے تو اوپر آئے تو نکل جائے اس میں سے. گندھارا انڈسٹریز میں سے؟ جی جی. اور یہ جو اس کا چھوٹا ہے گندھارا آٹو موبائل؟ یہ دونوں سر، میں دونوں میں کہوں گا اس کو بیچ کر کوئی دوسری آئٹم آپ لے لیجئے. اچھا ٹھیک بہت ہے سر. شکریہ فرید صاحب. جی فائزہ فیصل اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم. جی بات. دیکھیں، مجھے ANL کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ANL آپ نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور میں نے کافی جی جی. ٹائم سے ہولڈ کیا ہوا ہے. 12.44 میری سمجھنے کے ایوریج بائنگ ہے. میڈم دیکھو، میں اس کو یہ کہہ دوں کہ دیکھو ابھی مارکیٹ اتنی سلگش ہو گئی ہے اور لوگ روپے ہار گئے. جب لوگ روپے ہارتے ہیں نا، ڈینٹ پڑتا ہے نا مارکیٹ کے اندر. اور ایک افغانستان کا ایشو ہوا. میں یہ کہوں گا آپ یہ بھاؤ پر بھی لے سکتی ہو اور یہاں مزید لینا. یہ دیکھو نا، یہ شیئر کی کم سے کم 17-18 روپے ویلیو ہے. اور آپ کو کم سے کم 17-18 تو نہیں تو یہ 15 روپے تو ہوگا ہی. لیکن اس میں ویٹ کرنا پڑے گا، ہے نا؟
मैडम हाँ जी, वेट करना पड़ेगा। देखो स्टॉक के अंदर जो भी आप रुपए डालें ना, तो यू पुट योर मनी, आप कम से कम आपकी पूरी रकम में डालें। आप 25% स्टॉक में डालें और पूरी रकम आप एक आइटम में मत डालें। और मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, यू बाई निषाद मिल। मेरे कहने पर आप 500, 1000, 2000 निषाद मिल भी ले लीजिए। इसको होल्ड करके रखें। इसमें आपको कम से कम आई कैन गारंटी यू कि इसमें 40-50 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फायदा। अच्छा जी, इन्होंने एएनएल का पूछा था, तो एएनएल की जो है ग्रुप कॉल में भी ऑब्वियसली दी गई थी और ग्रुप में प्रॉफिट टेकिंग की भी कॉल दे दी गई थी। तो जो लोग सर इकबाल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं उनके अंडर गाइडेंस अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, तो वो सर इकबाल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये होता है कि टाइमली आपको जो आइटम रिकमेंड किया जाता है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है, तो ये भी आपको सजेस्ट किया जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट हम सवाल ले लेते हैं। नबील अकबर जी, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे पेल का पूछना था। पेल का रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो और इसमें AKD की स्मार्ट मनी भी आई है, तो हम इसको देख सकते हैं 2 से 3 महीने में 70-75 की रेंज में। जी 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 सर, मैं देखो अर्निंग थोड़ी कम आई है सर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा कर रहे थे, मगर मैं ये कह दूं कि ये 70, मेरे हिसाब से सर इट विल गो अप टू 65 रुपीज। आप ले सकते हो ये दाम पर, तो लेना जरूर। इसकी चलिए आगे सर, की अर्निंग है ना, वो बहुत अच्छी है। कमिंग जो क्वार्टर आएगा ना, वो इससे भी अच्छा होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। GCWL को गनी ग्लास से मैं रिप्लेस कर सर सकता हूँ? जी जी सर, इसमें देखो लाहौर बेस ग्रुप ने होल्ड किया हुआ है। ये कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि आप इसको होल्ड कीजिए। ये कम से कम आपको, ये मेरी थिंकिंग है, मेरी विजन है कि ये कम से कम 28-30 रुपए जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये 28-30 आप कह रहे हैं, कितना टाइम पीरियड इसको लगेगा? टाइम, नादिया देखो, ये महीने दिन में भी हो सकता है, मगर अच्छा, मैं कहूंगा कम से कम आप 3-4 महीने रखे हैं। ये ठीक है। देखो, इसमें दूसरी एक दो चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। ये टेक ओवर हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि इसमें बहुत बड़ी आगे जाकर न्यूज आएगी। तो जो मेरे पास न्यूज है, तो मैं हम्म। इसलिए ये दिला रहा सही हूँ। मेरे सही हिसाब से ये अच्छे इसमें लोगों को रुपए मिलेंगे। सही, बिल्कुल। जी, जहरा अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल था कि ये ग्लास सेक्टर जो है ये पूरा ही नीचे है, जैसे मतलब BGL भी होल्ड किया हुआ है मैंने, तो हाँ अभी इसको होल्ड ही रखे हैं ना, मतलब इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है? और दूसरा, प्लीज मुझे लोड्स के बारे में बता दीजिएगा कि लोड्स की काफी न्यूज़ सुन रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और इसकी कोई खबर भी आने वाली है प्लांट से रिलेटेड, तो इसमें पोजीशन बना लें दोबारा, क्योंकि हमने पहले आपकी वजह से बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट इसमें गेन किया था। 22 पे एग्जिट करवाया था आपने, तो बहुत जी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था। तो लोड्स में दोबारा मुझे बताइएगा प्लीज। थैंक यू। जी जी जयरा मैडम, देखो मैं बताऊं, लोड्स वेरी गुड, आपने सही कहा कि लोड्स में, मगर इतना ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा। मगर अभी ये ट्रेड कर रहा है 18 पर, तो 2 और 3 रुपए बढ़ सकता है। तो आप ले सकती हो, क्योंकि देखो जो 17-18 रुपए वाली आइटम होती है ना, उसमें 2-3 रुपए बहुत होते हैं। और मेरे हिसाब से शेयर अच्छा है, इसमें आप ले सकती हो। मगर आपको 2 रुपए मिले तो आप इसको ऑफलोड कर देना। BGL के बारे में आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तारीक ग्लास की अर्निंग भी बहुत कम आई। तारीक ग्लास 100 रुपए निकल गई। सो यू वेट फॉर द BGL देखो थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। तो मैं कहूँगा होल्ड कीजिए, इसको रखना जरूर प्लीज। हाँ, और मैं सही कहूँगा, है। देखो आई विल एडवाइज यू कि अगर आपके पास खुले पैसे पड़े हुए हैं ना, तो आप निशांत मिल ले लेना मेरे कहने पर। मतलब ज्यादा नहीं, आपकी जितनी लिमिट है ना, उससे थोड़ा कम लेना। तो मेरे हिसाब से देखो, निशांत मिल में आई कैन गारंटी यू कि आपको 30-35 रुपए आपको मिलेंगे। सही है। इसके निशात में इसका आप बहुत बता रहे हैं, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए? ये देखो, ये होगा ना, तो ये स्पीड से हो जाएगा। और अगर आप होल्ड रखोगी ना, देखो होल्ड करना पड़ता है।
देखो PSX हम बोलते थे 8 रुपए में, वो 50 रुपए गया। PTC हम बोलते थे। इसको आप होल्ड करोगे ना तो मैं तो 30 रुपए कम कह रहा हूँ मैडम। ये कम से कम आपको इसमें 70-80 रुपए भी मिल सकते हैं। इंशाल्लाह और, इंशाल्लाह, और, और चलें ठीक है, दूसरा थैंक यू। पाकड़ी, जी, पाकड़ी इंश्योरेंस। आखिरी। जी जी। ओके 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 जी, सही है, ठीक है, मगर थैंक यू सो मच। पाकड़ी में आपको रुपया मिले ना 12 ना मिले ना तो आप इसको बेच देना। निषाद मिल आप नहीं बेचना, खुदा के लिए 10-15 रुपए भी मिले तो नहीं बेचना इसको, आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे इसमें। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन, अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इवन वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, एक तो मांडवी वाला मौजर उसके बारे में, और एक जावेदान कॉरपोरेशन, ये कितने टारगेट प्राइस क्या रखे हैं और कितना टाइम? देखो सर, मैं ये बता दूं, जावेदान के बारे में आई कैन गारंटी यू, आई कैन से यू, नया नाजमाबाद का प्रोजेक्ट है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टाइकून आरिफ हबीब इज द ओनर, एंड देयर आर सो मेनी अदर पार्टनर्स विद आरिफ हबीब आल्सो। तो और ये बहुत ही डायनेमिक पर्सन है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वेरी ब्रिलियंट पर्सन दीज पीपल आर। तो मैं जावेदान के बारे में मैं कहूंगा कि इसको होल्ड कीजिए, इसको मजीद लीजिए। ये कम से कम 110 रुपए जाएगा। और देखो पे आउट देते हैं, सबसे बड़ी बात होती है पे आउट। देखो एक्स हो गया, 5 रुपए डिविडेंड था, डिविडेंड कल सब लोगों को मिल गया। तो यू वेट फॉर द जावेदान। और माउंटी व्यू मोजर के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है क्योंकि मैं इसमें काम नहीं करता हूँ। ओके, शुक्रिया सर। अच्छा सर, यहाँ पर जो है किसी ने यूनिटी फूड के हवाले से पूछा है, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी बता दें। यूनिटी शेयर्स के बारे में जी जी, यूनिटी फूड, जी जी बिल्कुल। मैं नादिया ये चीज बता दूं, हम्म। देखो अल शहीद, यूनिटी ग्रुप, ये ग्रुप की मार्केट के अंदर इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू मीन्स कि इनके ओनर है ना, हाँ। उनको लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ना ये पे आउट देते हैं, ना ये कंपनी को नफा दिखाते हैं। मगर यूनिटी फूड इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा इनका काम है, हम्म। मगर इसकी वजह से नहीं बढ़ता है कि मालिक का नाम है ना, वो थोड़ा बहुत खराब है। तो उसकी वजह से ये शेयर्स इतनी डिमांड में नहीं होता है। मगर जो रखेंगे ना तो इसमें कम से कम मैं ये कहूंगा कि यूनिटी मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, सही बिल्कुल। जी, सुहेल अख्तर, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाले साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे एसएसडीसी और के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था। जी जी एसएसडीसी काफी नीचे आ गया है, तो इसको एवरेज करना चाहिए या? सर, मैं आपको पहले से बोलता था, देखो नादिया को भी इल्म है कि मैं ये शेयर में काम नहीं करता हूँ। एसपीडीसी जी। और मैंने सब लोगों को मना भी किया था, 58 रुपए पर भी मैंने मना किया था SSG के बारे में। मगर मुझे इतना पता नहीं है SSG के बारे में। मगर के इलेक्ट्रिक के बारे में मैं ये कह दूं, देखो ना, हमने तो 5.5 रुपए पर बोला था, और 8.5 पर 8 रुपए पर हमने कॉल भी दे दी थी कि यहाँ से निकल जाना, प्रॉफिट कर लेना। और लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है कराची इलेक्ट्रिक में। मगर मैं ये कहूंगा कराची इलेक्ट्रिक में थोड़ा वेट कीजिए, टाइम लगेगा। मगर यहाँ आप बाई कर सकते हो कराची इलेक्ट्रिक। सही, बहुत ठीक है शुक्रिया। बस, थैंक यू। जी, जी अता ज़ैनी साहब, अपना सवाल कीजिए। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वाले। इकबाल सर, मुझे मिल्लत ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर, इन दो का जरा बता सकते हैं प्लीज? जी जी जी। सर, मिलत ट्रैक्टर में तो हम बुरी तरह फंस गए हैं। देखो मैंने सब लोगों को दिलाया है, इसके रिजल्ट बहुत ही कमजोर रिजल्ट आया है ये क्वार्टर का भी। मगर मैं ये कह दूं कि देखो पे आउट अच्छा देता है। हर आपको साल में इनके पे आउट मिलते रहते हैं। देखो 45 रुपए एक दफा दिया, फिर 23 रुपए दिया। तो मिलत ट्रैक्टर में सर थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी बहुत लिए, लोगों को भी मैंने दिलाया दिया है। तो मैं कहूँगा कि इसको रखना। गाजी किसके गाजी ट्रैक्टर के बारे में, मैं गाजी ट्रैक्टर के बारे में सर न्यूज़ ये है कि ये बाई बैक हो जाएगी, ये न्यूज़ है। मुझे इतना इल्म नहीं है गाजी के बारे में।
हाँ, तो ये मार्केट में ये न्यूज है कि ये बाई बैक हो जाएगी। मगर मिल्लत में कहूँगा सर होल्ड रखे, इसमें देखो आप डिविडेंड खाते रहे, इस ये बहुत ही अच्छा शेयर है, इसकी वर्थ है। मगर बस फिलहाल है ना, अर्निंग वाइज ये अर्निंग नहीं दिखा रहे हैं बस। सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सलमान हुसैन अपना सवाल कीजिए। सलमान हुसैन का सवाल है सर्ल के बारे में इन्होंने पूछा है, और जो है आई थिंक इन्होंने कोहार्ट सीमेंट के बारे में पूछा है। जी, सर्ल के बारे में मैं ये कहूँगा, देखो हम 95 से रिकमेंड कर रहे हैं और सर्ल अभी भी अच्छा लग रहा है। इसकी वर्थ है, जो दूसरी फार्मास्यूटिकल के भाव देखते हैं ना, तो सर्ल कम से कम 130-135 रुपए होना चाहिए। सर्ल होल्ड कीजिए, इसमें मिल सकते हैं 15-20 रुपए। कुहार सीमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि अगर है तो इसको सेल ऑफ कर देना। अच्छा, सही। और जो है यहाँ पर से किसी ने वेव्स ऐप के बारे में भी पूछा है कि वेव्स ऐप का भी जरा बता दें। हमने तो देखो ये बोला था कि इसको लेना चाहिए, ये शेयर अच्छा है, आगे जाकर अच्छा हो जाएगा। और देखो अभी दाम इसके थोड़े अच्छे हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कल परसों 1-2 रुपए और बढ़े ना, तो इसको रीड ऑफ कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। सही। जी जहरा, अपना सवाल कर लें। मेरा सवाल हो गया है, लेकिन आपने मुझे दोबारा चांस दिया है, तो मैं जी, दोबारा कर रही हूँ। आपने मैसेज में लिखा था तो मैंने कहा कि चले जी आप जी, पूछ ही लें। वेव्स जी। का वेव्स का जो अभी सर इसने वेव्स ऐप का बताया, तो ये जो वेव्स है ओनली सिर्फ वेव्स, वेव्स इसका भी बता दें कॉर्पोरेशन। प्लीज। जी जी। सही। किसका? सर वेव्स कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ रही हैं, जिसको हम हाँ, छोटा वेव्स भी कहते हैं। छोटा वेव्स जी। छोटा वेज, हाँ सही है, मतलब ये दाम ठीक है इसका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर आए तो इसको सेल करके आप दूसरी आइटम में चले जाए बस। सही है। सर 16 रुपए तक इसको सेल कर दें या अभी ही हाँ, कर दें, मतलब 14.68 पे चल रहा है। मैं कहूँगा जहरा मैडम, मैं कहूँगा कि 14.5-14 पर इसको सेल कर देना। इसकी इसके इसको सेल करके आप या तो पाकिस्तान रिफाइनरी ले लेना, या तो फिर पाकड़ी पाकड़ी इंश्योरेंस ले लेना। सही है, ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, यहाँ पे किसी ने आपकी कॉल भी थी, फास्ट केबल के बारे में पूछा है। जी जी, मैं इसके बारे में बता दूं। नादिया देखो, इसको होल्ड करना पड़ेगा, ये ऐसे ही क्लाइम करेगी जैसे हमने दूसरी आइटमें दी थी, सही। PSX दिया था, PTC दिया था। तो मैं कहूंगा देखो इसमें टाइम लगेगा, स्लो आइटम है, इसमें आप होल्ड करोगे ना तो ये कम से कम 32-33 रुपए जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ भी बाई कीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ कंपनी है। देखो ना, डिविडेंड बोनस इन्होंने एक, देखो लोगों को डिविडेंड भी मिला, बोनस भी मिला, मगर बहुत कम मिला। मगर मैं कहूंगा ये 23.5 पर बहुत अच्छा शेयर है, इसमें होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड करेंगे, रखेंगे ना 4-5 महीने के लिए, तो ये 28-29 रुपए जा सकता है। और अगर 1-2 साल होल्ड करेंगे ना, तो ये 32-33 रुपए भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रुप है एंड वेरी गुड शेयर्स। सही। जी हैदर अली, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड सर मॉर्निंग। मेरा पीएए के हवाले से सवाल था सर। कल इसकी एक चैनल के ऊपर बड़ी तारीफें भी चल रही थी सर, तो आप क्या समझते 3 से 5 साल में वाकई ये सब कंपनी सर एक अच्छी ग्रोथ में और बड़े लेवल में जा सकती है? सर मैं ये बता दूं, देखो अगर ये हो जाएगी प्राइवेटाइजेशन और अच्छे ग्रुप के उसमें चली जाएगी, तो ये जा सकती है। मगर लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी इसमें हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास नीचे दाम के है और अब आपके दाम से दाम में छूट रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसमें वेट मत करना, इसको सेल ऑफ कर देना। क्योंकि गवर्नमेंट के काम थोड़े बहुत ही डिले होते हैं, डिले के ऊपर डिले। तो मैं कहूँगा कि इसमें अगर आपका दाम आ जाए और आपको थोड़े बहुत मिले ना, तो यू रीड ऑफ इट। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। यासीन, अपना सवाल कीजिए। या मार्केट में करेक्शन और देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अब करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है?
नहीं 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 सर, ये मत बोले कि मुकम्मल हो सकते हैं, करेक्शन अभी भी आ सकती है। देखो लोगों को डेंट बहुत पड़ा है मार्केट में, अप एंड डाउन तो होती रहेगी। देखो वी आर लिविंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ न्यूज आती रहेगी। देखो अफगानिस्तान की न्यूज आई फिर खत्म हो गई, अभी थोड़े दिन के बाद आप देखोगे तो इंडिया की आएगी, कुछ ना कुछ कश्मीर की आएगी। तो यहाँ पैनिक जी कर क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो जाता है पैनिक। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपके पास अगर ₹1,00,000 है तो आप स्टॉक में 30,000 डालें और उसको होल्ड कीजिए। इनकी बातों में मत आए, आप पैनिक मत होइए। आप डिलीवरी का काम कीजिए तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, और अच्छी आइटमों में काम कीजिए। देखो मैं आपको पाकड़ी, मैं तो तकरीबन ₹14 से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि यू बाई इट, यू वेट इट, तो आपको इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और पाक इलेक्ट्रॉन में भी आपको यहाँ से भी ₹4-5 मिल सकते हैं। सर, यानी कि पाकि में हम साढ़े 16 तक बाय कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ऊपर बाई मत करना प्लीज, आई कैन से जी यू जी सर। 16:40 पर 16:50 पर बाई करना, और इसको देखो होल्ड करना सर। और उसी दिन आपको ₹1 मिले तो उसी दिन बेच देना। देखो ये छोटी आइटम में होती है ना, इसमें रुपया ₹1.5 बहुत होता है। देखो ना हमने ये दिलाया था, अपना लोड दिलाया था ₹17 पर ₹18, ये सब 22 सारे लोग बेचते नहीं है, फिर पूछते रहते हैं क्या करें। तो ये आइटमों में आपको ₹2 मिले ना तो वो बेच दीजिए। हाँ बड़ी आइटम में होती है ना, जिसमें देखो मैंने अभी बैंक में ₹100 से बोल रहा था, चीख रहा था कि ये लेकर बैठ जाओ, नेशनल बैंक में बोलता था, अब दाम तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो मैं कहूंगा देखो निषाद मिल लेना, निषाद मिल आप ले सकते हो। निषाद मिल के अंदर आप कम से कम इसमें 50-60 रुपए खाना, ये बहुत अच्छा शेयर है। कंपनी ने अपनी थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट की है और अर्निंग इन्होंने नहीं दिखाई है, वरना इसका दाम आप कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यासीन। अच्छा सर, अब आपने ये तो बता दिया कि अभी मजीद जो है करेक्शन और भी आ सकती है। तो मुझे ये बताएं, अब मंडे की मार्केट को कैसा देख रहे हैं और उसके आगे ये जो कमिंग वीक है उसको कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी जी नातिया, देखो मंडे मार्केट ऐसी ही रहेगी, मार्केट अच्छी रहेगी क्योंकि रोल सही ओवर हो गया है, न्यूज़ें अच्छी आ रही है, सही। रुपए मार्केट में बहुत आ रहे हैं। हम तो देखो पहले से एक ही बात करते हैं कि इतने रुपए आ रहे हैं, मार्केट घटेगी फिर रिकवर हो जाएगी। ये इशू आते रहेंगे, देखो गवर्नमेंट के इशू आएंगे। हम वी आर लिविंग, जो बेल्ट में जी रहते हैं ना, तो ये खबरें ऊपर नीचे आती रहेगी। मंडे को मुझे मेरे हिसाब से मार्केट अच्छी रहेगी, मगर मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर आप हो तो प्रॉफिट मत छोड़े। और सही। अच्छी आइटम है ना, जैसे हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, देखो हम कहाँ से बोल रहे थे, वो कहाँ से चली गई है ₹305, जिसमें 4-4 रुपए 4 दफा डिविडेंड भी मिला है ने। सही आप बीओपी देख लीजिए, हम बोलते थे बीओपी, हम बैंकिंग सेक्टर का बोलते थे, बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़ेगा और बढ़ चुका, और अभी भी मजीद बैंकिंग सेक्टर में गुंजाइश है। तो बिल्कुल। मैं यही कहूंगा कि मंडे को मार्केट अच्छी रहेगी, मगर आप पूरे रुपए मत डालें। जो आपके पास है ना उसका 30% मार्केट में डालें, मार्केट अभी भी अच्छी लग रही है। सही बिल्कुल। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? टॉपिक्स में नादिया, ये अपना पाकड़ी पाकड़ी री इंश्योरेंस, देखो इसके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। 80% क्वार्टर की अर्निंग आई है, इट्स वेरी गुड। और 9 महीने की अर्निंग हो गई है ₹2.08। और ये शेयर ऐसा है नादिया कि इसमें कंपनी की होल्डिंग में शेयर्स भी बहुत पड़े हुए हैं और पे आउट देते हैं। देखो आपको हर साल ये ₹2 डिविडेंड देते हैं, 1.5-2 रुपए। तो मैं कहूँगा टॉपिक में पाकड़ी है, पाकड़ी में आपको मतलब 10-15% यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। तो यू बाय पाकड़ी, पाकड़ी में वेट करना, होल्ड करना, और जैसे ही आपको प्रॉफिट होना आप प्रॉफिट करना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और निषाद मिल मैंने दिलाए थे लोगों को, तो जी प्लीज वेट फॉर निषाद मिल। और मैंने ना समझा भी दिया स्टार्टिंग में कि इसमें बिल्कुल। थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है, और ये शेयर कम से कम यहाँ से भी, मैं तो ₹50 कम बताता हूँ, ये ₹100 भी बढ़ सकती है, टाइम सही। लगेगा। इसकी गाड़ियों में बहुत प्रॉफिट होगा। ये कंपनी टेक्सटाइल में अब नहीं रही है, ये हाँ रही हाँ। है होल्डिंग कंपनी हो गई है। तो ये है
और मेरे हिसाब से माय टॉपिक ऑफ द मंडे इज पाकड़ी इंश्योरेंस, यू बाई इट, वेट फॉर इट, ये अच्छे दाम में बिकेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है जी। जुहेर चौधरी, जुहेर जल्दी से अपना सवाल कर लें, टाइम भी बिल्कुल कम है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो सर जी मेरा जी छोटा सा सवाल था मैडम, एक ना कुछ ग्रुप्स में चल रही है और कुछ सिक्योरिटी इदारे भी कह रहे हैं कि शायद इंडिया इस वीक में या नेक्स्ट वीक के अंदर कोई स्ट्राइक करेगा अपना वो अपने जो सी को पहले शर्मिंदगी हुई उसको करने के लिए। तो इससे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वेट करें या क्या करना चाहिए? क्योंकि जी जी, आपकी बात देखो, मतलब आपको इल्म है, ये हो सकता है। देखो इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं कमिंग डेज में, तो ये कर सकते हैं, दे कैन डू इट। तो ये अगर न्यूज देखो ना मार्केट में, ये बहुत ही हमारी फ्रेजाइल मार्केट है, कांच की तरह है। ये न्यूज आती है ना, तो ये तो आप, मैं ये कहूंगा कि आपको लेना है ना, तो यू पुट योर क्वार्टर मनी, आप रुपए है तो आप 30 पैसे डालें। मार्केट में देखो कंपनियां बहुत अच्छी है, अवर कंपनीज आर वेरी बेस्ट। आप पे आउट देख लीजिए, जो जिन्होंने रुपए डाले हैं 1-1.5 साल पहले, इन्होंने इतने रुपए कमाए, इतने रुपए कमाए। तो मैं कहूंगा थोड़े बहुत रुपए डालेंगे भी ना आप यहाँ मार्केट के अंदर, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनीज आर वेरी बेस्ट। तो हाँ, मैं कहूंगा कि रुपए यहाँ मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और सर निशात का टाइम फ्रेम जो भी आपने रिकमेंड किया था, कितना अरसे के लिए कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? इसका निशात मिल का, जी जी सर, रिपीट में देख जी लीजिएगा। जी जी, मैं बता दूं निशात मिल में मैडम, मैं ये कह दूं कि निशात मिल में कम से कम आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। मैं ये कहूंगा कि होल्ड कीजिए, देखो महीना दिन नहीं, 2 महीना नहीं, यू वेट फॉर निशात मिल, आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने पढ़ लिया इसके बारे में, तो आपको कम से कम 50-60 रुपए मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। जज़ाकल्लाह मैडम, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अच्छा, फरहान साहब, अगर आप क्विकली अपना सवाल कर सकते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जी हमारे पास बिल्कुल। टाइम खत्म हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ठट्टा सीमेंट, जुबली जनरल जी, इंश्योरेंस और हबीब इंश्योरेंस का बता दीजिए। अच्छा इंश्योरेंस वेरी गुड, पे आउट भी अच्छा देते हैं, तो इसको आप रख लीजिए। देखो जी हबीब इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है, हबीब ग्रुप की कंपनी है, मगर थोड़ी स्लो है। ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, थोड़ा पे आउट कम देते हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है, मगर ये भाव पर आप फिलहाल भाई मत कीजिए। मगर जुबली इंश्योरेंस, जुबली जो कंपनी है ना, वो बहुत अच्छी है, उसमें आप होल्ड करना, उसमें आप रखना। और सही। और ठट्टा सर, सीमेंट? ठट्टा सीमेंट का भी बता दें। और टाटा सीमेंट में मेरे हिसाब से, आई विल एडवाइज यू, मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, ये बेच देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सही। बहुत शुक्रिया जी। और सर, इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।